देश में पुलिस सुधार की जब चर्चा होती है तब पुलिस की छवि की बात सबसे पहले सामने आती है। आज भी हमारे पुलिसिया सिस्टम में अंग्रेजी राज में बनाए गए पुलिस कानून का बोलबाला है। इस वजह से आम लोगों के भीतर पुलिस को लेकर डर का भाव सबसे ज्यादा रहता है। इस छवि को बदलने के लिए हाल ही के कुछ सालों में यूपी में बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन चुभने वाली बात यह है कि मंजिल अभी दूर है। ललितपुर की घटना के बाद यूपी पुलिस को यह साबित करना होगा कि उस पर भरोसा न करने की वजह कम है और इंसाफ के लिए यकीन करने की वजह कहीं ज्यादा है। अब सबकी नजर इस केस के इंसाफ पर टिकी है। ये ललितपुर का पाली पुलिस स्टेशन है। दरवाजे पर कदम रखेंगे तो सामने एक तरफ लिखा मिलेगा जन सेवा और दूसरी तरफ देश सेवा। लेकिन इस थाने और यहाँ के पुलिस वालों की चर्चा अब जन सेवा और देश सेवा के लिए नहीं, हैवानियत के लिए हो रही है। हैवानियत भी ऐसी कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ रहे तिलकधारी सरोज पर लगा है एक गैंग रेप पीड़ित नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप। इंसाफ मांगने आई नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप। एक बच्ची अपने मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। दाग तो चंद खाकी वालों पर लगे हैं, लेकिन शर्मसार पूरा महकमा हो गया है। थाने के आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थाने के सभी स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं और जब तक कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाती डीआईजी झांसी को मौके पर ही रहने के निर्देश डीजीपी के द्वारा दिए गए। पीड़ित 13 साल की है। बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात हुई थी 22 अप्रैल को। पीड़ित ने पाली थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई थी। मकसद था इंसाफ मांगना। नाबालिग के साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया था। पीड़ित उनकी गिरफ्तारी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंची थी। नाबालिग बच्ची ने तय किया था कि अपने साथ हुई दरिंदगी के गुनहगारों को सजा दिलाकर ही दम लेगी, लेकिन आरोप है कि थाने के एसएचओ ने इंसाफ दिलाने में मदद की जगह हैवानियत की इंतहा कर दी। साथ में और तथ्य इकट्ठा करने के लिए डीआईजी रेंज झांसी के अंदर तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके साथ जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जो वहाँ पे थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं जो उस पुलिस स्टेशन में तैनात थे उनको पुलिस लाइन हाजिर किया गया है। पूरे मामले का खुलासा एनजीओ चाइल्ड लाइन में काउंसलिंग के दौरान हुआ, जहां बातचीत के दौरान बच्ची ने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान बयान की। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यूपी पुलिस इस वारदात के आरोपियों को उनके संगीन गुनाह के लिए कब तक सजा दिलवाती है, क्योंकि ये सिर्फ इंतजार नहीं, ये कानून की अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।